श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को करु सुप्रेम परिणाम। अशुभरन मंगल करण धनि देव चंद्र जी राम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहर राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पियाज को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। अब हम महाराज जी की मेहर से, सतगुरु महाराज जी की मेहर से थोड़ा सा पीतक के प्रसंगों का जैसे वर्णन कर रहे हैं। तो जैसे सब सुंदर साथ ने बहुत अच्छा किया, तो एक प्रसंग आज भी हम जो लेने वाले हैं, सतगुरु महाराज जी बता रहे हैं कि जैसे जैसे सुंदर साथ ने मतलब अनुभव करे उनकी लीलाओं के। तो एक सुंदर साथ है उनमें से ही लाजवंती। लाजवंती है दिल्ली की रहने वाली, और इनके जो पति हैं, इनके पति का नाम है लालचंद। तो इनकी ना सेम राशि व नाम में महाराज जी का एक और भी अच्छा वो लगा कि सेम राशि के नाम है इनके पति पत्नी के। लैसे ही लाजवंती और लैसे ही लालचंद। तो ये कानपुर की रहने वाली हैं, और जैसे इन्होंने अपना पूरा एड्रेस भी बताया कि किसी सुंदर साथ को जैसे मिलना हो जाना हो कभी, कि जैसे अब वे तो है या नहीं हो तो महाराज जी को पता जैसे, लेकिन उनके जो अगर बच्चे हैं भाई वो तो सब होंगे। उन्होंने लेकिन एड्रेस दिया अपना, जैसे बताया कि ब्लॉक 13 है, 302 घर का नंबर भी है, और गोविंद नगर इनकी कॉलोनी है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि पहले तो राज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम है, फिर समझ सुंदर साथ के चरणों में। तो इन्होंने राज्य महाराज जी की हर बात का अनुभव करके ही ये बात बता रहे हैं ये, क्योंकि सतगुरु महाराज जी के साथ रही हुई है। तो इन्होंने क्या, तो एक लीला बताई जो अपनी। तो इन्होंने कहा कि जो मतलब जो ये बता रहे हैं कि इन्हें ध्यान देकर सुनना सब सुंदर साथ, क्योंकि ध्यान से सुनी हुई बात का ही अनुभव होता है। जैसे इन्होंने महाराज जी के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लिए। तो ये कह रहे हैं कि मैं मतलब इतनी ना ही तो भाई अमीर हूँ, मतलब थोड़ी गरीब से ही घर से हूँ, ज्यादा बड़ी बड़ा कुछ नहीं है। तो गोविंद नगर में ही जैसे रह रही थी, जैसे गोविंद नगर में रहती थी, तो ये गोविंद नगर में ही महाराज जी का एक मंदिर था। तो मंदिर में ये जैसे जाती थी, तो इन्होंने पहले से ही नाम ले रखा था, अपनी शादी से पहले ही नाम लिया हुआ था। जैसे इनकी शादी हुई, तो गोविंद नगर में एक मंदिर था महाराज जी का, तो वहां जैसे जाती थी तो इनके अंदर मतलब महाराज जी से मिलने की वहां पे जैसे चर्चा सुनी किसी के मुख से। तो इन्हें एक पता चला कि सतगुरु है शेरपुर में। तो इनके अंदर उत्कंठा लगी कि मतलब मैं उनके बारे में सुनूं, और मतलब इनके बारे में इन्हें लगन लगी सतगुरु महाराज जी के जैसे बारे में सुना। तो एक लगन लगी कि मैं उनसे मिलूं, जाऊं तो कैसे जाऊं। तो इनके अंदर ये लगी थी, जैसे मंदिर में भी जाती थी तो मंदिर में जाने के बाद भी इनके अंदर वही उत्कंठा लगी रहती। भले ये सेवा पूजा कर रही थी या कुछ भी कर रही थी, सेवा भी कर रही थी, सारा कुछ करती करते इनके अंदर एक धुन लगी रहती कि मैं सतगुरु महाराज जी से कैसे मिलूं कैसे मिलूं। तो ऐसे ही करते करते एक दिन ये दिल्ली चली गई। तो जैसे ही दिल्ली गई तो इनके अंदर आया फिर कि मैं सतगुरु महाराज जी से मिलूं, इनके अंदर आया। तो इन्होंने क्या करा कि अगर मैं पहले ही जाऊं तो क्या पता मेरे से मिले ना मिले। तो इनके अंदर ये लगा कि मैं पहले सतगुरु महाराज से पत्र लिखकर मतलब अनुमति ले लूं कि महाराज जी मैं मिल सकूं, मेरे से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने जैसे ही पत्र लिखा तो पत्र का कोई जवाब नहीं आया। काफी दिन तक ये इंतजार करती रही, तो पत्र का कोई जवाब ही नहीं आया। तो इन्होंने सोचा कि लाजवंती तू सतगुरु के लायक नहीं है, जब तो तेरे से पत्र का जवाब ही नहीं आया। अगर तू लायक होती तो पत्र का जवाब आता। तो इन्हें अपने अंदर त्रुटि महसूस हुई। तो फिर इन्होंने क्या करा कि सोचते सोचते कि पत्र का जवाब तो चलो आया नहीं, लेकिन इन्होंने मन में सोचा कि तुझे सतगुरु के पास जाना चाहिए, या सतगुरु से तू अनुमति लेगी कि वे बुलावेंगे तभी जावेगी।
तुझे तो खुद जाना चाहिए ना सतगुरु के पास। अब कुआं तो देखो प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़े। तो इनके अंदर ये लगन लगी कि मतलब मैं पत्र लिख कर अनुमति ना मांग के मैं खुद सतगुरु के चरणों में जाना चाहिए था, मुझे नहीं ये फील हुआ अपने अंदर। तो इन्हें क्या हुआ फिर, एक इनके साथ थी, एक सुंदर साथ थी इनके साथ ही दिल्ली की। तो उनका नाम माया था। इन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना उनसे पूछूं, भाई मेरे साथ चलेंगे भी, अब मान लो एक बंदा जाएगा इतनी दूर, तो सोचा भाई चल तू भी साथ चल, एक अगर साथ सुंदर साथ हो तो सोचे अपने साथ ले जाना। तो इन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुम चलोगे। तो अब उन्होंने सतगुरु महाराज जी के बारे में सब बताया। तो उनके अंदर भी लगे हाँ भाई मैं भी साथ चल कर दर्शन करूंगी, चलो जाऊंगी। तो ये दोनों सुंदर साथ चल दिए। तो जैसे ही दिल्ली से चले ट्रेन से ननौता उतरे। तो ननौता उतर के अब सब जो ट्रेन से उतरे थे, कोई कहीं जा रहा था, जिन्हें पता था, इन्हें तो बेचारों को कुछ भी रास्ता भी नहीं पता था, क्योंकि पहली बार आ रहे। अब दिल्ली से देखो दूर से इतना सुंदर साथ कोई आएगा, तो शेरपुर के बारे में जिसको कभी पता ही ना हो, कभी आया ही ना हो, तो उसे तो होगी थोड़ी झिझक। लेकिन ये अपने इरादे से पक्के थे कि सतगुरु महाराज जी के दर्शन करने तो करने। लेकिन बेचारे दोनों खड़ी रही स्टेशन पे। अब गठड़ी तो इनके सिर पे थी। जैसे पहले तो जी बैग वैग नहीं रखे थे, अब पहले तो गठड़ी रख के सिर पर चल रहे थे, कपड़े बांधते हुए चल दिए। तो इन्होंने क्या करा, बेचारी खड़ी देखती रही, और इतनी तेज बारिश वहां स्टेशन पर, इतनी तेज बारिश कि मतलब कहीं पर जावे तो कहाँ जावे। अब स्टेशन पर खड़ी खड़ी, तो किसी से पूछे तो कोई मतलब किसी से कहे रिक्शा वाले से, रिक्शा वाले भी जाने को तैयार नहीं, इतनी तेज बारिश में रिक्शा कैसे लेकर जावे कोई। तो इन ये तो खड़ी खड़ी सामान लिए बेचारी खड़ी रही खड़ी रही। अब इन्होंने सोचा कि ऐसा तो कुछ होने का नहीं। अब अपने किसी से पूछ के और चला, हम किसी से पूछे ही। अब पानी भी सारी तरफ भरा हुआ था, कीचड़ कीचड़ और था सारे में, बेचारे जावे तो जावे कहाँ। तो महाराज जी एक इसमें बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे कि जो गठड़ी सिर पर दिखाई ना, तो ये हमारी गठड़ी सिर पर क्या है, ये पाप के कर्मों की गठड़ी है, ये जो हम बचपन से, जब तो हमें पता नहीं था और अब जब पता चला, जब भी तो हम कर्म करके गठड़ी सिर पर लिए फिर रहे। तो इन गठड़ियों को वजन बता रहे महाराज जी, जैसे वे बेचारी वजन लिए खड़ी, तो वे देख रही कि जावे तो जावे कहाँ, कीचड़ पानी। तो ये क्या है, पानी भवसागर, भवसागर के बीचों बीच जीव खड़ा होकर देखेगा ना जी, तो उसे कहीं रास्ता नजर नहीं आता। तो सतगुरु के चलने में कितनी बाधा आ रही इन सुंदर सात को, कि सतगुरु महाराज से मिलन में इतनी बाधा आ रही ना, कि वहां तक जाने में भी कहीं बारिश हो रही, कहीं रास्ता नहीं पता, कोई बताने वाला नहीं है, कोई ले जाने वाला भी नहीं है। तो कितनी बाधा आ रही है इनके अंदर। और सतगुरु महाराज ने हमें हमें देखो कितने अच्छे कर्म इस जीव के हैं, कि महाराज जी ने उस एरिया में लाकर खड़े कर दिए कि तुम्हें ना हर कदम पर बताने वाला मिलेगा कि शेरपुर यहाँ है, शेरपुर से चले जाओ, शेरपुर में आश्रम यहाँ है। हमें हर कदम पर महाराज जी बताने के लिए खड़े। लेकिन एक सुंदर सात लाजवंती भी है, जो एक आस लेकर ना स्टेशन पर खड़ी, बारिश में खड़ी, कीचड़ में खड़ी, कि मैं आस लिए कि उन्हें कोई बता भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा कि तुम जाओगे कहाँ, सब अपने अपने सामान उठाकर चल दिए। तो महाराज जी इसमें बहुत अच्छी शिक्षा दे रही कि एक प्रसंग भी बीतक में भी आया, कि प्राणनाथ जी ने भी बताया था कि अगर मैं देवचंद्र जी महाराज जी के टाइम पे, अगर उन्होंने मुझे मतलब मुख फेर लिया था, अगर मैं भी शायद, ये प्रसंग थोड़ा आगे आ गया जी, लेकिन इसमें महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा बता रहे। तो ये बेचारी चल दी जी, थोड़ा स्टेशन से चल दी, किसी से पूछ के एक ने बता दिया भाई इधर से ऐसे निकल जाओ। तो ये कीचड़ में निकलती निकलती बेचारी जैसे उल्टी सीधी एक नाले के पास जाकर खड़ी होगी, पहुंच गई। अब साड़ी उठा रखी, चप्पल, जी वो नजारा देखा है ना, तो जी ऐसा लगा जी जैसा हम ही खड़े हो, कि जितनी बारिश गुड तक पानी, और पानी में ना हम छब छब कर चल रहे हो, हमें रास्ता भी नहीं पता, कि हमें बस शेरपुर जाना, सतगुरु जी से मिलना, हमें कुछ नहीं पता। और हम एक धुन में चले जा रहे, चले रास्ता नाला भर रहा, नाले में नुबिन दिख रहा जी, गिर जाऊं या मैं बचूंगी नहीं बचूंगी। चल रही बेचारी खड़ी, क्या करें, रास्ता नहीं पता तो चलेंगे कहाँ, पानी में हमें रास्ता भी नहीं पता चल रहा। नाले के पास खड़ी होगी दोनों जाके। अब नाले के पास खड़ी होकर सोच रही किधर जावे किधर जावे। दोनों में अब देखो जी वो ही है, जब हम बाहर निकले ना,
तो बाधा भी बहुत आना। अब सुंदर साथ आपस में भी एक दूसरे पर वैर विरोध लग जाकर, तू मुझे लेकर आई, मैं तू मुझे लेकर आई, जब तुझे रास्ता नहीं पता था। रास्ता पता होता तो तू मुझे बताती या तू पहला रास्ता पूछती। तने सतगुरु महाराज जी को चिट्ठी भी लिखी और तुझे चिट्ठी का इंतजार कर लेती। जी 100 बातें हैं, बहुत सारी बात करते करते आपस में बहुत देर होगी कि कैसे चले कैसे चले। और फिर सोचा कि अब लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता। अब भाई देख, चलना तो है सतगुरु महाराज के पास, अब वापस हम जा नहीं सकते। वापस जाएंगे तो इससे अच्छा तो बहुत मील दूर आगे, इससे अच्छा तो पार ही हो जाएंगे। अब मान लो बीच में खड़े हो गए आके, अब हम कहें अब हम तो वापस जा रहे, तो वापस कैसे जावे। अब मिलना तो सतगुरु महाराज जी से है। अब तो बहुत देर खड़े खड़े करते करते ऐसे बेचारे को समझ थोड़ी महाराज जी ने दी। कह रहे अब तो चलो। तो महाराज जी ने कहा कि मैं तुम्हें बुलाऊं ना, मतलब मैं तुम्हें कहाँ से करूँ। तो जिधर भी देख रहे थे मतलब कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा था, तो रास्ता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब देखो वापस भी नहीं जा सके थे, स्टेशन भी बहुत दूर था। तो जैसे कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा था, अगर नाले में गिर जाते तो कोई बचाने वाला भी नहीं था। तो अब बहुत देर नाले पे खड़े खड़े हो गए, तो एक बच्चे के रूप में महाराज जी ने ही दर्शन देकर उन्हें रास्ता बताना आना पड़ा। तो अब बच्चा था, देखो 10 साल का बच्चा था। तो उसने पूछा, माई क्या नाला पार करोगी, ये तो पूछ रही। हाँ जी। तो उन्होंने मेरा खुश होगी दोनों। तो खुश हो गए थे एकदम से, उनके अंदर आया कि मतलब हाँ किसी ने पूछा तो, लेकिन उन्हें एक ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई हो ना हमारा यहाँ से। अब जब देखो जी बाहर निकला ना, कोई पूछने वाला बताने वाला भी नहीं होता, तो एक अकेलापन भी महसूस हुआ है कि अब हमारा यहाँ कोई नहीं, परदेश में चले गए हूँ हम, यहाँ से अदर में चले जाना, शहर में कोई बताने वाला ना हो, तो हमें भी एक अकेलापन महसूस हो। तो उन्हें छोटे से बच्चे का भी इतना सहारा लगा, उनके सामने तो बच्चा ही था, महाराज जी का तो अनुभव नहीं था उस टाइम पे। तो उन्हें लगा कि मतलब हमें भी कोई बताने वाला आ गया। तो मतलब वे उन सब बताया उन्हें रास्ता कि माई ऐसा करो कि एक खजूर का पेड़ है, इधर से इधर रास्ते से ना आइयो, तुम इसमें गिर जाओगे। और इधर खजूर का पेड़ है, इससे ना तुम इधर निकल कर आराम से आ जाओगे। ये रास्ता गलत है। तो ये रास्ता गलत कौन सा बताया जी, जो वे आपस में लड़ झगड़ रही थी। तो अब हम भी देखो तो महाराज जी, अगर हम लड़ झगड़ ना, तो एक महाराज जी ने बताया, लेकिन एक विकारग्रस्त हो जाना भी एक रास्ते से भटकना ही है जी। जिसमें हमें नहीं पता होता कि अगर खड्डा है और खड्डे में हम गिर जाएंगे। ऐसा ही नाला एक बहुत गहरा नाला है, और जब हम अज्ञानता में जी लड़े हैं झगड़ा या कोई विकार हो, तो हमें वो दिखाई नहीं देता उसकी गहराई कितनी है। तो हम वो सतगुरु महाराज को खुद बताना आना पड़ा इस भवसागर में कि यहाँ गहरा है, यहाँ गड्ढा है तो गिर जाएगी, या ये रास्ता गलत है। तो सतगुरु महाराज जी खुद बताना आए। तो वैसे ही मैं बेचारी ऐसे ऐसे चलती चलती खजूर के पेड़ के पास से आकर मैं इधर क्रॉस करके आ जाना है। फिर उन्हें वो बताना है कि ऐसा करो, तुम पटड़ी पटड़ी चलती रहो, तुम्हें फिर आश्रम मिल जाएगा। तो जैसे ही वे चल रहे हैं, तो अब थोड़ा उन्हें आराम सा भी फील हुआ, क्यों गठड़ी भी अब उस बच्चे को दे दी, उठा ली। तो ऐसे हमारे देवचंद्र जी महाराज जी की भी तो गठड़ी उठाई थी महाराज जी ने जब रेगिस्तान में मिले थे। तो अब हर कदम पे ना सतगुरु महाराज आवे जी, हमें एहसास नहीं होता उनका। जैसे अब भी वे लीला कर दे हैं जी, अब भी, लेकिन हम एहसास नहीं कर पाते, चाहे वो हमारे साथ कर कभी चले जाए। हम शेरपुर कितनी बार चले गए, कितनी बार आ गए, तो हम उनकी लीलाओं को कोई एहसास नहीं, तो क्या पता जी उन्होंने क्या लीला हमारे साथ करी हो। बहुत अनुभव है जी, अब हम अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हमारे जीव में पात्रता नहीं है वो। तो जैसे जैसे पटड़ी पटड़ी तक चलते चलते वे दोनों आश्रम में पहुंच गए। तो आश्रम में पहुंच के बहुत सुकून महसूस करा। अब जब मान लो जिस मंजिल के लिए निकले हों और वो मंजिल मिल जाए, जब भी सुकून आवे। तो इतना सुकून आया उन्हें, इतना आया कि खड़ी होकर दूर से सतगुरु महाराज जी को तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। अब देखा तो जैसे ही खड़े होकर देखा, महाराज जी चर्चा कर रहे थे उस टाइम पर, सब सुंदर साथ उनके चारों तरफ बैठे थे। तो देख कर उन्होंने, लाजवंती ने देखा, तो जब चर्चा करते हुए महाराज जी को देखा, तो सीधे जा कुछ नहीं देखा, कुछ भी, सीधे जाकर उनके चरणों में ऐसे गिर गई जैसा सतगुरु महाराज जी ने ना अपने चरणों में खुद ही पटक दिया हो। ऐसा लगा उन्हें जैसे मुझे किसी ने पटक दिया हो। तो उनके चरणों में ऐसा गिरी जी वे जाकर।
तो सतगुरु महाराज जी को घेर के जो सुंदर साथ बैठे थे, तो वे उन्हें देख कर, तो उन्हें देख कर ना वे रोने लग गई जी। अब ये उन्हें ना रोना शुरू हो गया जी यहीं से। तो वे रोने लगी, बहुत रोने लगी, बहुत। तो आश्रम में ना जैसा महाराज जी के दर्शन करके, तो दर्शन प्रणाम करके फिर ना जी उन्हें इतना रोना है, इतना रोना, जैसे सुंदर साथ में रहना भी थी, अलग भी रहना थी, तो भी उन्हें ऐसा महसूस होता जैसा मेरे साथ कोई ना हो। तो हर टाइम रोते ही रहना थी जी, रोते ही रहना थी। तो उनका तो रोना बंद ही नहीं हुआ था जी, किसी भी टाइम चाहे चर्चा सुन रही, बैठ रही, ना चर्चा, मतलब जी बैठे थी तो उन्हें चैन नहीं होता। और कहीं भोजन की नहीं, लंगर कुछ नहीं उन्हें रहा जी, बस रोते ही रहना, रोते ही रहना, एक दिन में खुद भी नहीं पता कि क्यों रो रही, बस रोते ही रहना। तो महाराज जी ऐसे ही, सुंदर साथ ने जाकर कहा महाराज जी को, अब महाराज जी हमारे आश्रम की तो ये रीत नहीं है। अब उन्हें देख लिया रोते हुए लाजवंती को एक दिन, कि हमारे आश्रम में कोई आया रोता रहा, वो महाराज जी ने कहा, तुम टेंशन ना लो, वो अपने आप को देखने वाला खुद देखेगा। तो रोन दो जी सर जो रो रही, और तुम अपना काम करो। तो ऐसे ही जी बहुत बहुत फिर रोती रोते रोते रोते, ऐसे ही एक दिन महाराज जी ने कहा कि चलो, एक उसमें उसमें बाग था शेरपुर में ही, शेरपुर में उसका आम का बाग है। तो महाराज जी ने कहा कि चलो वहां पे ना, महाराज जी सुंदर साथ को जैसे लेके गए। अब महाराज जी तो ना जी परम धाम की लीलाओं में रमन करे थे। आप देखो महाराज जी जैसे रमन करे थे, सुंदर साथ ना उनके लीलाओं से वाकिफ थे। अब लाजवंती को तो पता नहीं था महाराज जी कैसी कैसी लीला करे, वो तो रोने में मगन, बाहर से देख रहे सुंदर साथ चर्चा सुन रहे, लीला कर रहे, उन्हें कुछ नहीं पता जी। तो जैसे ही उन्होंने महाबाग में लेकर गए, लाजवंती तो एक साइड बैठी, और महाराज जी सबके साथ वही परम धाम की लीला में मगन, वही अमृत वन में जो चबूतरे देहुरिया, तो सब याद करवा रहे महाराज जी। तो सबको वही जागने का, जैसे जागने में अब दे रहे हैं सतगुरु महाराज जी, सब सुंदर सबको अलग अलग। तो ऐसा सतगुरु महाराज जी शेरपुर में उस आम के पेड़ के बाग के अंदर वो अमृत वन का आनंद दिया सब सुंदर साथ को जी। वही ब्रज में जैसा लीला करते ना श्री कृष्ण जी के रूप में, वही आनंद उस अमृत वन में सुंदर साथ ने लिया। जो रास में महाराज ने अलग अलग आनंद दिए, वो उस अमृत वन में आनंद दिया। तो वो आनंद जी कैसा होगा, जो परम धाम का आनंद, इतना सुंदर वर्णन करा। जो थोड़ा बहुत लाजवंती ने तो जी बहुत थोड़ा करके बताया, लेकिन उस आनंद को तो जिसने लिया जी वो ही जाना है कि सतगुरु महाराज कैसे कैसे आनंद देते होंगे। तो वहां के सुख तो जी इतने अनंत है, इतने अनंत है। जैसे 5,000 सुंदर साथ जब प्राणनाथ जी के साथ थे ना जी, चाहे वे भले ही जीव सृष्टि भी थे, उनमें ईश्वर सृष्टि भी थे, वो ब्रह्म सृष्टि को अलग आनंद था, लेकिन वो महाराजों के अनुसार उन्हें भी आनंद दे रहे थे। तो क्यों क्यों रह रहे थे वे एक टक एक बद हो गए, क्योंकि उन्हें वो आनंद का रस मिल चुका था। वो आनंद जो इस धरा पर नहीं है, इस धरा पर भी वो आनंद उन्होंने यहाँ सुंदर साथ को देकर दिखाया। जो लोग कहना जी इस धरा पर आनंद नहीं है, लेकिन इस धरा पर ही आनंद है जो सुंदर साथ ने लिया। कैसा, इस धरा के अंदर वो तन पांच तत्वों का, फिर पांच तत्वों के ऊपर सूरता बिठाकर इस जीव को भी उस आनंद में विभोर कर दिया। जो जीव सारी जिंदगी तभी पूरे जीवन भी लगा लेता ना जी, जब भी सब आनंद ना मिलता। इसी कारण इसको बहिष्ठों में कहाँ स्थान दे दिया। जिस जिस सुंदर साथ ने वो आनंद लिया ना जी, उन्हें उन सुंदर साथ के जीवों को भी वो बहिष्ठों में स्थान मिल गया। लेकिन जी हमारे जैसे जीव ये यहाँ पड़े, वो आनंद नहीं ले पाए जो सतगुरु महाराज जी के साथ सुंदर साथ ने लिया। तो ऐसे ही लीला करते करते सतगुरु महाराज बहुत तेज जैसा दौड़ रहे थे, तो लाजवंती का आकर जी ठोकर लगी सतगुरु महाराज की। तो जैसे ही लाजवंती के अंदर ये चल रहा था पहले से ही कि मेरे साथ तो कोई बोलता नहीं, बात नहीं करता, सुंदर साथ को वो रोते रोते रहना थी। तो इन्हें और भी ज्यादा अब ऐसा लगा कि जैसा मेरा तो अपमान हो रहा हो, कि जैसा मुझे तो कोई मैं मुझे तो कोई कदर ना कर रहा हो। भाई मैं इतने दूर से चल कर आई, इतने किलोमीटर से, भाई इतनी दूर से शेरपुर महाराज जी के दर्शन करने के लिए आई, लेकिन मेरा कोई मान सम्मान नहीं है। तो उनके अंदर ऐसे ही करते करते जी उन्हें बहुत फील हुआ, तो ऐसे ही आ गए। तो जैसे ही लीला खत्म हो गए, तो फिर आई और आके फिर वहां गई वे, जो स्टार्ट कर दो जी। राज्य महाराज जी करा जी सलाड़।
तो उन्होंने ना मना कर दिया, कुछ नहीं बोलनी, नहीं मैं नहीं खाती, कुछ नहीं बोले। तो एक ये भी सतगुरु महाराज जी की लीला थी। क्या हुआ जी? जैसे सत्संग संपूर्ण हुआ तो वे अपनी कुटिया में चली गई। कुटिया में जाने के बाद फिर महाराज जी खुद, सत्संग संपूर्ण हो गया तो महाराज जी इनके पास आए खुद। तो आकर ना फिर पूछा कि राजवंती, तू ये बता, तू रो क्यों रही, तू रोने का कारण बता। तो लेकिन ये कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। सतगुरु महाराज पूछते रहे कि तू बताने की नहीं तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा। तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो सतगुरु महाराज जी ना ऐसे ही हंसी में डाल लेकर ना इनके पास से चले गए, जब इन्होंने कुछ बताया नहीं। तो फिर महाराज जी जैसे चल दिए, तो इन्हें जैसे 3 बैठक हुए ना जी, सुबह भी और दोपहर भी शाम भी। तो जैसे शाम हुई, शाम की बैठक हुई, तो लाजवंती ना क्या करा कि मुझे कोई देखने का नहीं। जैसे शाम की बैठक हुई तो महाराज जी की गद्दी के पीछे जाकर बैठ गई। तो महाराज जी गद्दी के पीछे जाकर जैसे ही बैठी, उन्होंने सोचा मुझे कोई नहीं देखने का, लेकिन सतगुरु महाराज जी को पता था कि लाजवंती पीछे बैठी। तो सतगुरु महाराज जी ने टॉर्च जैसे जलाई तो इनका हाथ पकड़ कर खींच लिया। तो हाथ पकड़ के जैसे खींचा, तो ये ना सबको महाराज जी ने हंसी में बताया, देखो भाई पीछे कौन बैठा, कौन बैठा, देखो किसी को बताया नहीं। तो जैसे ही महाराज जी ने पकड़ कर खींचा, तो देखो महाराज जी तो बहुत मजाक में कर रहे थे। तो वे ना फिर भी सब हंसने लगे, लेकिन वे रोती रही, रोती, उन्हें लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं सब। तो उनके मतलब महाराज जी ने ऐसी लीला उनके साथ करी, तो वे ना जाकर फिर वहां से उठ के फिर थोड़ी देर बाद जाकर सो गई। तो जैसे ही ये सोई, सुबह उठी तो 4 बजे का टाइम था। तो महाराज जी ने जैसे ही 4 बजे उठी, तो ऐसा लगा अंदर से जैसे महाराज जी ने उन्हें बुलाया और किसी को बुलाने भेजा कि भाई लाजवंती को बुला कर लाओ। तो जैसे ही मैं महाराज जी के पास गई, तो महाराज जी के पास जाकर महाराज जी ने एक सुंदर सा से जल मंगवाया। तो जैसे जल मंगवाने के बाद लाजवंती को कहा कि ले लाजवंती, चरण धो के जल पी ले। तो लाजवंती ने जैसे जल धो चरण धो कर जल पिया, वो रोना बिल्कुल बंद हो गया। जिनका ऐसा हो गया कि जैसे वो रोना कभी आया ही ना हो। तो वो रोना उनका चला गया जी। तो उस रोने से बाद उन्होंने 15 दिन सत्संग में वहां बिताए शेरपुर में। तो 15 दिन का वो आनंद उन्होंने पूरा लिया, जो महाराज जी ने उन्हें आनंद दिया। फिर उसके बाद जैसे ही महाराज जी बैठे थे एक दिन, तो उन्हें महाराज जी के हाथ में सुमरने दिखाई दी। तो अब महाराज जी से ना कह रही, अर्ज कर रही, महाराज जी मुझे ना एक चीज चाहिए आपसे, और मेरा ना बहुत मन कर रहा। महाराज जी ने कहा अब तुझे सब कुछ तो दे दिया, अब क्या दूं तुझे मैं? महाराज जी वे कह रहे, लाजवंती नहीं महाराज जी मुझे ना कुछ चाहिए। तो महाराज जी ने कहा बता तुझे क्या चाहिए? तो महाराज जी मुझे सुमरने चाहिए, जो आप सुमर रहे हो, ये माला चाहिए मुझे। महाराज जी ने कहा क्या करेगी तू इस माला का? कि मुझे ना पीयू के मिलने के लिए तो माला जाप करना। तो महाराज जी ने कहा, "अरे पगली, तू, तुझे पीयू मिल गए, तू माला जाप करके पीयू को मांग रही? तुझे जब पीयू मिल गए तो माला जाप करके तू पीयू को मांगेगी क्या?" तो महाराज जी ने बहुत वो करा। तो उधर महाराज जी ने कहा, पीयू तेरे सामने है, तो सुमिर का पीयू को मांग रही, पीयू सही सुमर नहीं लेकर। तो लाजवंती के ना अंदर से बहुत जैसा लज्जा सी आई। तो कहने लगी, हाँ ये तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं महाराज जी जब मुझे मिल गए और मैं मांग रही महाराज जी से ही, महाराज जी को यानी पिया को पिया से ही मांग रही, और पिया से सुमर नहीं मांग रही पिया को मिलने के लिए। अच्छा जब पिया ही मिल गए तो सुमर नहीं लेकर मैं सुमरूंगी किसे? तो जब धाम धनी सामने है तो मैं बुलाऊंगी किसे? अब मान लो महाराज जी हम मिल गए हों और हम कहे महाराज जी को, महाराज जी मुझे माला दे दो, मैं सुमर का आपको बुलाऊं, तो महाराज जी हंसेंगे नहीं? तो और क्या करेंगे? तो बहुत ज्यादा ये सुमरनी भी महाराज जी ने थोड़ा ये बताया कि मन को एकाग्र करने के लिए भी। लाजवंती को तो वहां समझ आ गई जो महाराज जी ने समझाया, लेकिन ये हमें समझा रहे कि ये माला क्यों दी। ये पाठ, ये माला लाजवंती को समझाकर हमें समझा रहे हैं कि पाठ और माला इस मन को, ये जो हमारा मन है ना जी, ये मन नहीं रुकता, तो ये सुमरनी से और माला से ही रोका है, पाठ से रोका है, ताकि ये गलत कार्य में ना भागे, गलत सोच में ना लगे। तो इसलिए हमें भी सदगुरु महाराज जी के इन वचनों पर ध्यान देना चाहिए कि महाराज जी क्या क्या बता रहे हैं। तो ये मन को एकाग्र करने की एक विधि बताई महाराज जी ने सुमरने के और पाठ के माध्यम से। तो हमें भी ऐसे ही महाराज जी एक सेवा भी बता रहे कि हमें सेवा का विचार हर टाइम, हर पल सतगुरु महाराज जी की जो शिक्षा है, सेवा भाव हमें हर टाइम रखना चाहिए। सतगुरु महाराज जी की तो हमने उस टाइम सेवा नहीं करी क्योंकि हम उनके सामने थे नहीं। वो टाइम हम अब याद कर करके हम पछता रहे कि हम नहीं थे उस टाइम पे। अगर हम विचार करके देखे थी, बहुत पछतावे की बात है, लेकिन लाजवंती ने उसका पूरा आनंद लिया आज। तो लाजवंती की तो बिगड़ी बन गई जी, अब हमारी सतगुरु महाराज भी बिगड़ी बना दे।
अब अपने परम धाम लेकर चले। परम धाम महाराज जी हमें ऐसे ही बैठे बैठे दर्शन करावे। जैसे हम परम धाम से संसार माए जी हमारी दृष्टि, ऐसे सतगुरु महाराज ने हमारी दृष्टि को वहां लगा दे, तो हम भी ऐसे ही दर्शन उन लीलाओं का करेंगे जैसे महाराज ने अमृतवन में दिखाए जी। लाजवंती को, सुंदर साथ को, सबको दिखाए। हम अभी महाराज जी से विनती कि हम अभी महाराज जी ऐसे ही दर्शन कराओ, ऐसे ही लीला दिखाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। अरे सखी जी बहुत अच्छा। आज हमारे शेरपुर में भी प्रोग्राम सब सुंदर साथ कुछ फिजिकल भी गए हुए हैं, लेकिन हमें भी यहीं से चलाकर दिल्ली से हमारी ट्रेन पकड़वा के है ना और कैसे शेरपुर में नाले वाले तक सब कुछ ले जाके महाराज जी के चरणों में समर्पित कराई दिया है ना। वहीं का तीर्थ करा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदर साथ में साथ साथ में हर पर्सन से मिलने वाली शिक्षाओं का भी आपने बहुत अच्छी तरह से बखान कर दिया। सतगुरु महाराज जी के चरणों में ये अर्जी है कि हम सब बुधा दिखाए और अपनी शरण में लगा रखें। श्री सतगुरु महाराज जी के चरणों में बार बार विजय का धन्यवाद। सतगुरु महाराज की जय, शेरपुर धाम की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर